हैं? आपको भी मौका मिले 4, 6, 10 पत्नी और बढ़ाने का, तो कितनी बढ़ाओगे? माना कि मौका मिल जाए, पत्नी आज्ञा कर दे कि जाओ कर लो ब्याह, जाओ, तो कितने ब्याह कर पाओगे आप? क्यों क्यों भैया, कितने विवाह कर पाओगे यदि आपको मौका मिल गया विवाह करने का? एक तो है ऑलरेडी, और मौका मिला तो नहीं। हाँ हैं? क्या क्या कह रहे हो तुम? कितने कर लोगे? तो दूसरा ट्राई कर लो, शायद दूसरा सुख दे दे। नहीं, तीसरा कर लो, अरे चौथा कर लो। नहीं, एक में ही परेशान है ये। तुमसे ठीक से गाड़ी चलानी आती नहीं है गृहस्थी की, इसलिए परेशान हो, वरना गृहस्थी इतनी भी परेशान नहीं करती जितने आप हो। क्यों? ये कुछ ज्यादा ही परेशान है। 7 दिन से हमें बस यही परेशान नजर आए और कोई नहीं। और तुम्हारी परेशानी का कारण पता है कौन है? स्वयं तुम, तुम्हारा अज्ञान, मूर्खता। इसलिए 7 दिन में भी तुम्हारी आंखें ना खुली तो अब तुम्हें ब्रह्मा ना समझा पाएंगे। इसलिए अब प्रेम से रहना है, ठीक है, और चुप रहना है। जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति गृहस्थी में खुश नहीं रह पाता। जो व्यक्ति कम बोलता है गृहस्थी में, जो अपनी पत्नी का सम्मान करता है गृहस्थी में, जो अपनी गृहस्थी के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, आलसी नहीं है, तत्पर है कार्य के लिए, वो सुखी है। आज परेशान कौन है? जैसे इन्होंने कहा कि गृहस्थी से हम परेशान हैं। परेशान कौन होता है? जिसको अब गाड़ी चलानी आई नहीं और आप गाड़ी में बैठ गए तो ठोकेगी गाड़ी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। इसलिए गृहस्थी चलाने के पहले हमें गृहस्थी चलाने के तौर तरीके सीखना चाहिए। कहां सीखना चाहिए? सत्संग के द्वारा। पहले के लोग विवाह करने के पहले अपने आप को इतना मैच्योर कर लेते थे, समझदार बना लेते थे कि विवाह के पहले वो इतने समझदार हो जाते थे कि फिर विवाह में कोई दिक्कत नहीं थी। आज के लड़का लड़की ना मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं, विवाह कर लेते हैं, फिर इनकी तलाक वलाक होती फिरती है। एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी हम विवाह करें कि ना करें? गुरुजी बोले पत्नी को जरा लालटेन ले आओ। पत्नी लालटेन जला के ले आई दिन के 12 बजे आंगन में। अब धूप थी और लालटेन जली, तो लालटेन के प्रकाश में गुरुजी पढ़ने लग गए किताब। वो आया चेला पूछने ब्याह करूं कि नहीं, उससे लगा गुरुजी पागल है। अब दिन में 12 बजे लालटेन कौन मांगता? लालटेन समझते हो ना, लालटेन डिब्बी, प्रकाश दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी बोली, पति बोले गुरुजी सुनो जरा 2 गिलास दूध ले आना, शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी गई तो नमक डाल के ले आई 2 गिलास दूध में, 1-1 चम्मच नमक घोल कर ले आई, पति को दिया। और वो आदमी आया था, शादी करूं कि नहीं, उसे भी 1 गिलास दूध पकड़ाया। जैसे ही गुरुजी ने दूध पिया, नमक पर गुरुजी पी गए। चेला जैसे ही नमक वाला दूध पिया, थू 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 थूक दिया। गुरुजी बोले ला तेरा दूध, गिलास लिया, पूरा पी गए। अब वो चेले को लगा गुरुजी पागल है, जाने लगा। गुरुजी बोले कहां जा रहा है? अरे गुरुजी हम पूछने आए थे कि ब्याह करें कि ना करें, और आप तो पागल निकले, तुम्हारी पत्नी भी 1 नंबर की पागल है और तुम भी पागल। बताओ दिन में तुम लालटेन मांग रहे हो धूप में बैठ के, तो प्रकाश नहीं है, इतना बड़ा सूर्य है। और नमक शक्कर मांगा, वो नमक लाई और आपने एक बार भी नहीं बोला कि तुम नमक क्यों लाई हो, शक्कर क्यों नहीं लाई और दूध में घोल के। गुरुजी बोले बेटा ये तेरे प्रश्न का उत्तर था, मैं पागल नहीं हूं। तूने प्रश्न क्या बोला कि ब्याह करूं कि ना करूं?
तो गुरुजी ने कहा, मेरी पत्नी, मैंने गलती की, दिन में लालटेन मांगी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, लाके चुपचाप रख दिया। मैंने गलती की तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने शक्कर की जगह नमक घोल दी तो उसने गलती की। मैं चाहता तो कहता तू अंधी है क्या, फूट गई तेरी आंखें। वो भी कह सकती थी, दिन में 12 बजे तुम परेशान कर रहे हो, लालटेन लाओ, क्या अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ रहा सूर्य भगवान है। तो मैंने गलती की, उसने कुछ नहीं बोला, उसने गलती की, मैंने नहीं कुछ बोला। बेटा, जब एक दूसरे की गलती आप भुलाने की ताकत रखो, गलती के बाद भी जवाब ना देने की ताकत रखो, सहनशीलता आ जाए, तब विवाह कर लेना, वरना ब्याह ना करना, बर्बाद हो जाओगे। तो विवाह, पत्नी कुछ गलती कर रही है तो आप इग्नोर करो, पति कुछ गलती कर रहा है तो पत्नी इग्नोर करे। अब यदि आपने एक दूसरे की गलती को देखा तो गृहस्थी कोई ना चला पाएगा, आप मैं जितने बैठे। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो गलती ना करे। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो गलती ना करे। पत्नी गलती करेगी, पति गलती करेगा, सब गलती के पुतले ही तो हैं। हम गलती के पुतले हैं। हमने गलती, सारी जिंदगी गलती होती ही होती है हम लोगों से, ना चाह करके भी हमसे गलतियां। फिर इसलिए गलतियों को जो देखे वो अच्छा गृहस्थी नहीं है। पत्नी की गलतियां ना देखो, पति की गलतियां ना देखो, और पति में, पत्नी में कोई अच्छाइयां देखो। हम आपकी कमियां देखेंगे तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। हम में 1 लाख गलतियां हैं, हम में 1 लाख कमियां हैं, पर आपने हमारी कमियां नहीं देखी, आपने हमारी खूबियां देखी। मेरे भीतर 1 लाख कमियां हैं, लेकिन खूबियां 2-4 हो सकती हैं। लेकिन आपने मेरी 1 लाख कमियों को ना देखकर मेरी 4 खूबियों को देखा, तो हमारा तुम्हारा 7 दिन निभ गया। बोलो हाँ। और आपने हमारी गलतियां देखी होती तो हमारा तुम्हारा 2 दिन ना निभता। बोलो हाँ। गलतियां हम में भी लाख बुराइयां हैं, आप में भी लाख बुराइयां हैं, लेकिन हमने आपकी बुराइयों को क्यों देखना है? हम तो आपके गुण देखें, आपकी अच्छाइयां देखें। ये संसार भलाई और बुराई से ही बना है। ये संसार किससे बना है? अच्छाई और बुराई से। अब बुराई और अच्छाई से बना तो है, अब देखना क्या है वो हमारे विचार पर, हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि हम देखें क्या। क्यों मेरी मां? हम क्या देखें? कहते ना, दृष्टि से ही तो सृष्टि है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, तभी संत ने कहा घड़ा बना दो, उसने घड़ा बना दिया। जब घड़ा बनाया तो घड़े का पानी किसी ने, मुसाफिर ने पीकर कहा वाह कितना शीतल जल है, तो वो घड़े की माटी रो पड़ी। घड़े की माटी ने कहा कुम्हार, तूने तो मुझे चिलम बनाने के लिए उठाया था, पर किसी साधु के कहने से घड़ा बना दिया, तो आज देख इस घड़े का पानी पी करके लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं। आज तेरे कारण इस माटी के घड़े को दुआएं मिल रही हैं कि घड़ा कितना शीतल जल देता है। कुम्हार, तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त हुआ। कुम्हार, तेरे विचार बदले, तेरे सिर्फ क्या बदले थे? विचार। तूने चिलम बनाने की माटी से घड़ा बना दिया, तेरे विचार बदले, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। तो बस यदि आपके विचार बदल जाएं, आप